अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और इस वीडियो के टाइटल से आपको पता तो चल चुका होगा कि वीडियो किस बारे में है, किस हवाले से है। फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ। इस वीडियो में आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल, और इस एग्जांपल से शायद हमारे दिमागों में कोई चीज़ बैठ सकती है कि मतलब फेयर, व्हाट इज़ फेयर। और इस फेयर के बारे में आई एम गोना टेल यू व्हाट इट इज़ एंड हाउ वी कैन कोप अप विद दैट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। नाउ जस्ट लुक एट दिस एयर फ्रेशनर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बिगर? इज दिस द एयर फ्रेशनर और द कार एट द बैक? सो अभी आपके सामने जो चीज़ दिख रही है वो एक आपके सामने एक बड़ी सी दिख रही है, और मतलब एयर फ्रेशनर जो है आपके सामने बड़ा सा दिख रहा है, और पीछे जो कार है वो एक इसके सामने बिल्कुल छोटी लग रही है। सो इस चीज़ को देखते हुए हमें क्या लग रहा है कि एयर फ्रेशनर ज़्यादा बड़ा है और वो उस गाड़ी में कैसे आएगा। इट्स अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल, बट दिस इज समथिंग कि इसको समझाने के लिए आप लोग के लिए बहुत है कि हमें क्या लगता है कि हमारे सामने जो चीज़ है दैट इज समथिंग मोर टफर। मतलब ये एयर फ्रेशनर जो है वो छोटी सी गाड़ी में कैसे आएगा, बट हालांकि ऐसा नहीं है। अगर इसको मैं पीछे करके देखूं तो ये एयर फ्रेशनर बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द कार। एट द सेम टाइम लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फेयर होता है, वो बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू अल्लाह। हम लोग करते क्या है, उन फेयर से डर जाते हैं। आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, XYZ की लाइफ में इतने वेट सिनेरियो चल रहे हैं कि वी आर अनअवेयर, वी आर लाइक कि व्हाट टू डू, वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ द करंट सर्कमस्टांसेस ऑफ पाकिस्तान। आई मीन चलो पाकिस्तान छोड़ो, दुनिया के सर्कमस्टांसेस की बात कर लेते हैं। सबके एक मतलब ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से, कोविड के बाद जो ये सारा सिनेरियो हुआ है, उससे एवरीवन गॉट अफेक्टेड, एंड फॉर दैट थिंग वी आर गेटिंग फेयर, वी आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन। एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि उस फियर से हम लोग अल्लाह ताला से दूर हो रहे हैं। लाइक व्हाट वी कैन डू इन दिस टाइम, हम लोग अल्लाह ताला के करीब हों। अल्लाह ताला के करीब होने के बाद हम अल्लाह ताला से इस फियर, तो हमारे लिए फिर पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह से जब हम बात करना शुरू करेंगे, लाइक आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन इंतकाफ, तो मैं अल्लाह ताला से आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अल्लाह ताला। और जब मैं अल्लाह ताला से बात कर रहा होता था, मैं अपने XYZ सिनेरियो को डिस्कस कर रहा होता था, आई फील रिलैक्स। So what we can do here is we should talk to Allah. At this time, if we are going to talk to Allah and if we discuss everything with Allah, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी। बट इट्स सिंपल इज दैट कि हम ये एक छोटी सी चीज़ के चक्कर में हम अपने अल्लाह ताला, जो कि मतलब आपको मुझे तो पता भी नहीं है कितना बड़ा है, मतलब ही लिसन टू अस, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर ही वांट्स टू। ठीक है, वो आपके मेरे हम सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट मूविंग टूवर्ड अल्लाह ताला, वी आर जस्ट गेटिंग अफ्रेड of the stupid thing that we are facing nowadays. So just a request with you guys, आप और मैं, हम सब से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इस मसले को सोचें। आपकी लाइफ में जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, भाई मानता हूँ कराची के ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ, कराची में एक आम बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा। मतलब जो हालात है ना यहाँ के कराची के, मतलब क्या कहूँ मैं इस पर, मैं क्या, आप मैं कुछ कह नहीं सकते ना अनफॉर्चुनेटली। तो बंदा डिप्रेशन में चलाएगा। बट इस डिप्रेशन से निकलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी फैमिलीज़, मेरे जितने भी अजीज़ व क़रीब हैं, जितने भी मेरे जान पहचान वाले हैं, जिनको मैं नहीं भी जानता, मैं सब्सक्राइबर, आप सब मेरी फैमिली हो, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, टेंशन निश्ता अल्लाह ताला के पास जाओ, गेट क्लोज टू अल्लाह ताला। अल्लाह ताला डू हैव सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम, एंड ही इज़ द ओनली वन हु कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। नो वन कैन, नो वन, लिटरली नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर यू एक्सेप्ट अल्लाह। गेट क्लोज टू हिम, और आज नहीं तो कल आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह ताला।